एक पेड़ में एक मुखी 3 मिलता है अच्छा, है ना? एक मुखी सिर्फ 3 निकलते हैं? 3 निकलता है। अच्छा। एक पाताल में चला जाता है अच्छा, ना? हाँ। एक स्वर्ग में चला जाता है, वो एक ज़मीन में मिलती है। जैसे पंडित जी हम लोग इस साल बात करें, अभी जो यात्रा हुआ था उसमें कुमारी देवी रोईं थी। जी। तो फिर उस चीज़ को उसके बाद ये सब फ्लड अभी आया जो बाढ़ आए, तो ये इसी वजह से लोग ये टोपी दिवस एक हमारे यहाँ है जो हर साल हम लोग मनाते हैं, फंक्शन यहाँ पे भी मनाते हैं। आप आइएगा, बिल्कुल। उसमें हम सारे लोग टोपी पहन के आते हैं हाँ। और अपने गेटअप में आते हैं। जी। और एक जैसे हर चीज़ का एक दिवस होता है, जैसे 15 अगस्त या ऐसे ऐसे हमारा एक साल में एक बार टोपी दिवस, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि देखिए ये कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है और ये क्या किस तरीके से अपने कल्चर को, अपने ड्रेस सबको एंजॉय करती है। पहली चीज़ क्वालिटी तो ये है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा है। हुँ। हर आदमी की एक चार्मिंग होती है कि मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ूँ, बिल उसको फ़तेह करूँ किसी भी तरह से। और जब उसको फ़तेह कर लेता है तो वहाँ से जब वो व्यू देखता है तो उसको लगता है मैंने शायद दुनिया का स्वर्ग देख लिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आ गई हूँ और इस बार का टॉपिक कुछ हटके है। हम जैसे अलग-अलग संस्कृतियों पर बात करते हैं, अलग-अलग धर्म, प्रजातियों, हर चीज़ पे बात करते हैं। हमारे पॉडकास्ट की विशेषता ही यही है कि हम लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी। अरे गलत मत समझिए। बात दरअसल ऐसी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेपाल, एक रिच कंट्री जो हमारे पड़ोसी देश भी कह सकते हैं, हमारा अंग भी उन्हें बोल सकते हैं। हमारी संस्कृतियाँ एक-दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि कब आपने बॉर्डर क्रॉस करके और नेपाल पहुँच गए या नेपाली लोग इंडियन में आ गए। ये बहुत ही मुश्किल है कहना और पता लगाना कि हम लोग अलग-अलग हैं भी या नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, वो एक नेपाली कम्युनिटी से रिलेटेड था। जो हमारे पॉडकास्ट में आज गेस्ट आए थे, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज 2 गेस्ट हैं हमारे एक ही पॉडकास्ट में, जो इंटरेस्टिंग था। एक थे हमारे पंडित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सनातन में नेपाल और भारत एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उनके कल्चर को लेकर बात करना और उनकी जो भी दशाएँ होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट और गोरखा कम्युनिटीज़ के बारे में बात करना। तो वो एक हमारे गेस्ट थे जो कि महामंत्री हैं नेपाली कम्युनिटी के, मिस्टर पांडे, उनने हमें बताया। वहीं हमने काफ़ी सारी बातें करी, हमने रिलेटेड बात करी है कुमारी देवी, जो एक प्रथा है नेपाल में, जो आप इस शो में जानेंगे कि आखिर कुमारी देवी क्या है और कैसे एक छोटी-सी बच्ची में देवी का अवतार मानते हैं। वहीं हम बात करेंगे काठमांडू की, जो कि हमारे पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए ही जाना जाता है। हम बात करेंगे शालिग्राम भगवान के, वहाँ पर एक नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर मिलता है और हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। हाँ, वहाँ पर एक अजय वैली नाम की जगह है जहाँ पर बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ हैं। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आज के पॉडकास्ट में आपको देखने मिलेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें? तो स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ चुके हैं पंडित केशव जी, जो कि भोपाल पशुपतिनाथ मंदिर के पंडित जी हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम आपको। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। जी, काफ़ी सारी बातें हैं हमारे लिए जो हम जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली मंदिर को लेकर और नेपाल का कोई कल्चर है। जी, क्योंकि हम लोगों का ये जानने का हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जी, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे जैसी हैं और हमारे यहाँ कैसे, और जब आप लोग यहाँ रहते हैं और हम मैं तो सही बताऊँ आपको, जब मैं नेपाल गई, तब मुझे लगा ही नहीं कि मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है। मुझे सब कुछ यहीं जैसा लगा। और जब मैं आप लोगों के मंदिर में भी आई तब भी वही सारी फीलिंग आई कि हम पशुपतिनाथ मंदिर में ही हैं, वही फ़ील मुझे यहाँ आया। तो वही जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मंदिर से जुड़ी, आपके यहाँ के मंदिर से जुड़ी बातें हम आपसे करेंगे। नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है और भी जो कुमारी देवी प्रथा है और भी सारे मंदिर हैं, सबसे बढ़िया माउंट एवरेस्ट को लेकर, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपकी जो बर्थ है वो नेपाल में ही है, जी, आपके रूट्स वहीं से हैं। तो हम इतनी सारी बातें करने वाले हैं पंडित जी, तो शुरू करें हम? बिल्कुल मैडम। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो पशुपतिनाथ मंदिर से ही है। जी, जो हमने अपने बचपन में या आज तक जो कहानियाँ सुनी हैं, उसमें पशुपतिनाथ मंदिर और केदारनाथ को लेकर एक मिली-जुली कथा है, जी, जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँगे और फिर आगे हम और बढ़ेंगे। जी। बिल्कुल मैडम। आपका धन्यवाद। पशुपतिनाथ भगवान और केदारनाथ भगवान की एक ही रूप था। जब क्या हुआ था कि पांडवों में जब लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, तब उस समय क्या हुआ था कि पांडवों में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था उनके परिवार के। उनके परिवार में। जब उनको एक शराब जैसी कुछ लगा था, तो अब उनको कहा गया कि जैसे
कि आपको भगवान के दर्शन करना है, सांबा सदा शिवाजी का आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो अब शिवाजी से मिलने के लिए ये लोग कैलाश पर्वत पर चले गए, तो वहाँ पर भगवान नहीं दिखे। जब भगवान नहीं दिखे तो फिर उन लोग ढूंढते आ गए। तब भगवान सांबा सदा शिवाजी ने क्या किया कि उन लोगों से नहीं मिलने के लिए भगवान ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया। हम्म, उसके बाद भैंस का रूप जब धारण किया, तब क्या हुआ कि वो भैंस के बीच में छुप गए, झुंड के बीच में। झुंड के बीच में छुप गए। हम्म, तो उसमें शिवपुराण में कथा आती है कि यो वै ही पांडवा दृष्टा महिषम रूप संस्थितम मायावस्था तत्रैव पलायन पर्व भवत। तब जब उन्होंने जब पूछ को खींचा, भगवान भगवान पहचान करके जब पांडवों ने पूछ खींचा, तो पूछ जा करके केदारनाथ में जा करके रुक गई। अच्छा। तो वहां पर जा करके एक ज्योति का रूप हो गया। हम्म, हाँ, इधर में फिर भगवान के जो आगे के रूप जो मिला, हाँ। भैंस का आगे का रूप, वहीं से भगवान पशुपतिनाथ का अवतार हुआ। अच्छा। तब वहाँ पर एक शिला थी, जब शिला में एक गाय थी, गाय जा करके रोज वहाँ पर दूध चढ़ाया करती थी, अपने आप दूध वहाँ पर गिरता था। हाँ। तब सभी वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, हम्म, उनको मालूम चला कि कुछ तो है। जब वहाँ पर खोद करके जब देखा गया, हम्म, तो वहाँ पर साक्षात भगवान पशुपतिनाथ वहाँ पर मिल गए। पशुओं को जो पालने वाले हैं, हम्म, हम भी जो एक पशु जैसे हैं, बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को जो संहार करने वाले हैं, भगवान पशुपतिनाथ का तब अवतार हुआ था। तो स्वयंभू हैं, मतलब जो पशुपतिनाथ की जो जी शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट हुई है, जी, स्वयं प्रकट हुई, स्वयं प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट हुई। तो पशुपतिनाथ की जी बिल्कुल कथा, क्योंकि हमने यही कथा सुनी थी। जी बाकी पशुपतिनाथ मंदिर में जैसे बोलते हैं कि ज्योतिर्लिंग, जब हम मतलब केदारनाथ और पशुपतिनाथ दर्शन करते हैं, जी तब वो एक शिवलिंग, मतलब एक ज्योतिर्लिंग का जी को पुण्य मिलता है। जी तो वहाँ की पूजा पाठ को लेकर और कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ बताना जी, चाहेंगे? बिल्कुल। वहाँ पर जो पशुपतिनाथ भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ की जो भगवान की पूजा होती है, जैसे अगर वहाँ की ब्राह्मण अगर पूजा करे तो जैसे सूतक आदि इत्यादि होती है, हम्म, तब फिर भगवान की पूजा में अड़चन आ जाती है कि पूजा अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए कि वहाँ पर इंडिया से ही, जैसे दक्षिण भारत से हम्म, भट्ट ब्राह्मण लोग वहाँ का पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। क्योंकि जैसे सूतक आदि जो होती है, उस समय उन लोगों को तो अब इतनी दूर तो नहीं लग जाती है, यानी क्यों मालूम भी नहीं चलता। अभी तो मोबाइल का सिस्टम हो गया, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थी। जी। इसलिए भगवान की पूजा में कोई विघ्न बाधा ना हो बोल करके हम्म, जब फिर भट्ट ब्राह्मण ही वहाँ का पूजन करते हैं। कई कई सालों से उनकी जो प्रथा है हम्म, वो चली आ रही है। वहाँ की जो मेन पंडित हैं, जो पुजारी हैं, हम्म। सब वहाँ के ही रहते हैं, भट्ट पुजारी ही वहाँ के वो रहते तो मतलब वहीं रहने लगे हैं, वहीं शुरू से रहने ही? लगे हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। उनको चुना जाता है, जब वो होता है तो फिर उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती है, हम्म। प्रक्रिया द्वारा उनको चुन करके वहीं रखा जाता है। जब एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था जी नेपाल में, जी तब मैंने ये सुना है कि सब कुछ तहस-नहस हो गया था। सिर्फ़ 2 मंदिर ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं हुआ जी, था। जो तो भगवान की महिमा है, हुँ, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। एक इतनी बड़ा तबाह हो गई थी, तब भगवान के दरबार में कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अगर यही हम केदारनाथ पर जाते हैं, तब 2013 में जब वहाँ पर फ्लड आया था इतना बड़ा, जब तब मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। एक कुछ भीमशिला जिनको आप भीमशिला। जी, जी, बिल्कुल पूजन किया जाता है। ये तो फिर वहाँ पर भी, मतलब वहाँ के लोगों की आस्था शंकर जी में काफ़ी है, ऐसा जी, हम लोग राष्ट्रदेव मानते हैं पशुपतिनाथ तो मंदिर, देव मानते हैं। राष्ट्रदेव मानते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आज हमारे नेपाल में जब बोला जाता है तो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान ही कहा जाता है। अच्छा, ये जी नया, ये मुझे नहीं पता था जी, एक्चुअली। राष्ट्रदेव। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम और आगे बढ़ें, पशुपतिनाथ मंदिर की हमने बात करी, फिर हमने एक और मंदिर जैसे बोला, एक प्रथा सुनने में आ रही है जैसे जी कुमारी देवी, जी जो कुमारी देवी हैं वहाँ की, तो एग्ज़ैक्टली हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि, क्योंकि जब मैंने इस प्रथा के बारे में सुना, बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे, जी। जिसमें एक छोटी बच्ची है, वो एक पालकी में बैठी हुई है। हाँ, और मैंने सुना था कि ये कुमारी देवी प्रथा है, और अगर इसमें बच्ची रो देती है तो कुछ बहुत भयानक होता है जी नेपाल में। जी, तो एग्ज़ैक्टली कुमारी देवी क्या हैं, और थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को आप बताइए? बिल्कुल मैडम। कुमारी देवी ऐसी होती है कि वो एक 3 साल से लेकर के 8 साल के बीच की बच्ची को ही चुना जाता है। हुँ। और जो वो देवी होती है, उनको साक्षात दुर्गा माता की अवतार माना जाता है। वहाँ जा कर के उनको अ, वहाँ एक शाक्य और एक वज्राचार्य बोल करके 2 उस होती है, वहाँ से उनको चुना जाता है। वो क्या होते हैं कि जैसे बुद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादातर वो लोग रहते हैं, अच्छा। है ना?
वहाँ पर क्या है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा जयप्रकाश मल्ल था उनका नाम। उनको माताजी ने स्वप्न में आकर के बताया गया था कि आपको ज़्यादातर राज करना है, ऐसा आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तलेजू आपको कोई देवी को ढूँढ करके लेके आना है और 3 साल से 8 साल के बीच की बच्ची को, हुँ, जब उनको आप चुनेंगे हुँ, ला करके तब आपको क्या है कि आप ज़्यादातर राज कर पाओगे। हुँ, ऐसा उनको सपने में कहा गया था। हाँ, तब उन्होंने अगले दिन फिर देखा तो उनको मिला। वहाँ पर फिर उन्होंने माता दुर्गा की रूप में ही तलेजू माता, जो तलेजू भवानी भी बोला जाता है, तब उनको उनके रूप में जैसे दुर्गा माता वो एकदम लाल वस्त्र में रहती है हुँ, और उनके ऊपर एक पूरा लाल वो किया जाता है, यहाँ आँख रहता है, तीसरी आँख बना दिया गया है। जो तीसरी आँख से जो ज़्यादातर जो नकारात्मक चीज़ होते हैं उसको नष्ट करने के लिए बोला जाता है, उनको ऐसे करके रखा जाता है। उनकी यो प्रथा हमारे पास से जो सुनने में आता है, सन 1638 से उसकी चालू हो गई थी, वो प्रथा चालू हो गई थी। अच्छा, तब से आज तक कोई भी जब उन कहीं से गिर जाते हैं या कुछ उनके ऊपर खुरच आ जाती है या कहीं से ब्लड निकलती है, तब उसके बाद वो देवी के रूप में नहीं रहती वो। ये तो दाँत टूटता होगा अ, फिर भी? फिर भी उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, हटा दिया जाए। हटा दिया जाएगा, जाओ फिर उनको दूसरे ला करके उनको रखा जाता है। अच्छा, उनकी जो वहाँ पर चुना जाता है, हुँ, उनकी प्रक्रिया और कुछ होती है कि ताकि उनके शरीर में कुछ भी वो ना हो, रोग नहीं होना। रोग नहीं होना चाहिए, अगर उनके ऊपर कोई खुरच नहीं आना चाहिए, हुँ, है ना? एकदम 32 लक्षण द्वारा युक्त होना चाहिए, अच्छा, तभी वहाँ पे देवी के रूप में वो माना 32 जाती है। लक्षण जो मतलब कोई क्राइटेरिया होता होगा, ये पूरा होगा तभी होगा। तभी है। फिर जो प्रोसेस होती है वो कुछ अलग होती है क्या? कुछ ऐसा एग्ज़ाम टाइप का या कुछ ऐसा नहीं, होता है? एग्ज़ाम टाइप का ऐसा नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बनना इच्छुक मानते हैं, हाँ, जैसे देवी के रूप में रहने के लिए तो सब बहुत सारे लोग आते हाँ, होंगे ना? बहुत सारे लोग आते हैं, हुँ, तब उनके ऊपर देखा जाता है हाँ, कि उनके ऊपर कहीं खरोंचे तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, कोई निशानी तो नहीं है ना? उनके ऊपर कोई रोग तो नहीं है ना? वो जैसे वो रो नहीं सकती, वो हँस नहीं सकती, एकदम उनको ज्ञान मुद्रा में रहना पड़ता है हाँ। हमेशा, एकदम देवी के समान उनको रहना पड़ता है, वो रह सकती है कि नहीं? सब कुछ वो छाँट-छाँट करके जब देखा जाता है, तभी वहाँ से एक ही प्राप्त मैंने होती ये भी सुना था कि जो चुनी जाती है कुमारी देवी है। मतलब आखिरी परीक्षा ये होती है कि उनके अंधेरे कमरे में दिए जी, की रोशनी में जो लड़की बच्ची डरती नहीं है जी। और बिना भय के एकदम सब कुछ करती है, उनको ही चुना जाता है। उनको ही चुना जाता है। हाँ, जो चुन के आती है उनके ऊपर साक्षात माता का ही वो आशीर्वाद मिलता है, अच्छा, वही बन पाती है। तो वो फिर रहती कहाँ पर है? उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है क्या? उनके परिवार से अलग किया जाता है। एक कुमारी घर बोल करके है, जैसे कुमारी मकान है, घर मतलब हमारी नेपाली भाषा में घर बोला जाता है मकान, हाँ, हाँ। तो उसी में वो रहती है। अच्छा, उसी में रहती है, उसी में दर्शन देती है हाँ, और ज़्यादातर लोगों से नहीं मिल सकती है, हुँ। क्योंकि वहाँ उनके परिवार और उनके फ्रेंड्स जो होती हैं, उन्हीं के साथ वो मिलती है। अच्छा, नहीं हर तो और किसी से नहीं। हर किसी से वो नहीं मिल अब सकती। जैसे मान लीजिए हम कभी गए नेपाल, तो दर्शन नहीं कर सकते क्या उनके? ऐसा कुछ रहता है या फिर हम दर्शन कर सकते हैं? दूर से दर्शन कर सकते हैं अच्छा, उनके। दूर से दर्शन हाँ, कर वो सकते हैं। साल में एक ही बार वो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन ही वहाँ पर इंद्र यात्रा बोला जाता है, हाँ, तभी उसी दिन उनको बाहर लेकर के चले आते हैं। पालकी में घूमती। पालकी में घुमाते हैं, वो कृष्ण कृष्ण चतुर्दशी तक उनको बाहर लेके आते हैं। 15 दिन की जो समय रहता है, हाँ, उस समय में ही उनको बाहर लिया जाता है। मैंने ये भी सुना है कि उनके पैर भी ज़मीन में नहीं नहीं, रखे जाते हैं। वो कहीं लेके जाते हैं तो पालकी में या किसी गोद में उठा करके उनको लेके चला जाता है। अच्छा, मतलब पैर भी नीचे नहीं नहीं, रखना चाहिए। पैर भी नहीं। फिर जैसे पंडित जी हम लोग इस साल बात करें, अभी जो यात्रा हुआ था उसमें कुमारी देवी रोईं थीं। जी। तो फिर उस चीज़ को उसके बाद ये सब फ्लड अभी आया जो जी। बाढ़ आए, तो ये इसी वजह से लोग जी। का मानना यही जब है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे इन्हीं के साथ कुछ हो जाती है तो भगवान कुछ संकेतें दे देती है नेपाल में। अच्छा, कुछ तो संकेत उससे आ जाती है कि नेपाल में कुछ भय होने वाले हैं, हाँ, आप इससे सतर्क हो जाओ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। जैसे भूकंप आई थी उस समय, हाँ, अभी जो हुआ था इस समय, हाँ, तो ऐसा होता ही रहता है। तो समय जबकि एक दृश्य दिखा देते हैं भगवान की ऐसे होने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाओ। सतर्क हो जाना हाँ, चाहिए। जब मन हम लोग नहीं सतर्क हो पाते हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर की बात है। सतर्क तो कोई नहीं हो पाता। कोई नहीं हो पाता है। और ये जैसे हमने कुमारी देवी पे अभी बात करी, तो जो प्रथा आपने बताया 1600 ईस्वी से, तो सेम ऐसे ही चल रही है या कोई नयापन आ गया उसमें ऐसा नहीं, कुछ ऐसे है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले था, जी, उसी में से अभी जो प्रथा है वही चलती आ रही है। अच्छा, क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कोई भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो पहले एक्चुअली जो था, हुँ, उसी की प्रथा अभी चलती आ रही है।
वैसे ही उनका जो सब सेलेक्ट का 32 के 32 गुण, वो सारी चीज़ें एक, सारी चीज़ एक ही होना चाहिए। तो जिनके परिवार में होता होगा तो उनके यहाँ तो बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है, उनको बधाइयाँ बहुत देते होंगे, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। जैसे साक्षात माता है ना, हाँ, माता एक घर में प्रकट होने की बात तो आप सोचिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और माता का रूप है, और आपने कभी दर्शन, आपका सौभाग्य नहीं, हुआ? मेरा ऐसा नहीं है, अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई है मेरे को। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो सोचते हैं हमारा भी हो और आपका भी सौभाग्य हो, हम भी दर्शन करें, क्योंकि जब आप कहानी सुना रहे हैं ये, तो परंपरा, क्योंकि आजकल क्या है, जीवित रूप में अगर हम माता के दर्शन कहीं कर सकें, ये तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। जी, जी, बिल्कुल। हम शुभकामनाएँ देते हैं कि कभी आप भी दर्शन करें और हम भी करें दर्शन। आगे बढ़ते हैं पंडित जी। अभी जैसे राम मंदिर बना, और काफ़ी सालों से ही नेपाल और भारत का अलग संबंध है, जी, क्योंकि राम जी और सीता जी का विवाह ये बहुत बड़ी डोर है। जी, रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल और भारत का। हाँ, रोटी और बेटी का संबंध है, बिल्कुल। तो ये संबंध तो अटूट है, बिल और जो अभी राम मंदिर बना उसमें हमने सारे लोगों का प्यार भी देख लिया, बिल्कुल। क्योंकि नेपाल से ही जो शालिग्राम पत्थर है, जी, तो किस नदी में मिलता है और उनकी क्या विशेषता है, थोड़ा बताइए? ये क्या होता है कि भगवान को वृंदा ने श्राप दे दिया था, हुँ, वृंदा ने श्राप दे दिया था भगवान को कि आप शिला के रूप में आपको रहना पड़ेगा। ऐसा बोल करके जब वृंदा ने श्राप दिया तो भगवान ने बोला था कि काली गंडकी नाम की एक नदी है, जो एकदम स्वच्छ जल है वहाँ पर। जो दामोदर कुंड है, एकदम पहाड़ी में आती है, वो मुक्तिनाथ से ऊपर में है। तब वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए शिला के रूप में। अच्छा। जब वहाँ से बह के जब भगवान आते हैं, वहाँ जाकर के आप एक तुलसी का पत्र लेके जाएँगे, हुँ, वहाँ पे दिखा देंगे तो भगवान हाथ में आते हैं, ऐसा सुनने में आता है। हम तो गए नहीं वापस, तो वहाँ पर ऐसे सुनने में आता है। एग्ज़ैक्टली कहाँ पर है? दामोदर कुंड, ये आपको मुक्तिनाथ भगवान आपने सुना होगा, मुक्तिनाथ उससे ऊपर में है। और वहाँ से कम 1 डेढ़ दिन वहाँ पर पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी की गाड़ी ट्रैकिंग करना पड़ेगी जी, जाने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत कष्ट है ना? पैदल आपको जाना पड़ेगा, अच्छा, अच्छा। तो है फिर ना? तुलसी का पत्र लेके जाएँगे तो वहाँ पर भगवान हाथ में चले आते हैं। अच्छा, ऐसा शालिग्राम पत्थर हाथ में। शालिग्राम, बिल्कुल ऐसा है। वहाँ से जब काली गंडकी जब बह के आती है, तो वहाँ से जब पानी की बहाव उनको बहाते हुए लेके चले आते हैं। जब वो अलग से पता चल जाता है कि उन्हें थोड़ा-सा क्या कि चिकनापन रहता है उसके ऊपर, शालिग्राम। शालिग्राम भगवान के ऊपर, हुँ, और थोड़ा-सा भारी रहते हैं। दूसरे पत्थर नॉर्मल जो पत्थर रहता है, हुँ, उससे थोड़ा-सा भारी रहते हैं भगवान, है ना? उसके ऊपर चक्रांकित रहते हैं, हुँ। जैसे गदा, पद्मा, शंख, चक्र। जो विष्णु जी के। जी, विष्णु जी के वो होते हैं, वो चीज़ होता है। कभी भी हम लोग पूजा करते हैं तो शालिग्राम भगवान के ऊपर आह्वान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे नर्मदेश्वर में आह्वान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे और भगवान में क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है हुँ, ना? हुँ, हुँ। लेकिन उनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उनके ऊपर ऐसे आप ला करके हाँ, भगवान की पूजा कर कर सकते हैं, सकते हैं, कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो अगर हमें अब जैसे आजकल तो हर कोई तो वहाँ नहीं जाता होगा पंडित वही, जी, और हर किसी के घर में शालिग्राम होते हैं। जी। तो शालिग्राम पत्थर की पहचान क्या होती है? थोड़ा ये। पहचान क्या होता है कि थोड़ा-सा वो जैसे आपको दिखने में, हुँ, अभी तो दुकानदार लोगों ने पूरा घी तेल लगा करके उसको चिकना कर देने लगे, है ना? लेकिन उनकी जो अब अगर आप कहीं मिलेंगे तो एकदम वो चिकना चिकना टाइप के होंगे, और नॉर्मल पत्थर से थोड़ा सा भारी रहेंगे, उनकी पहचान यही है। और मैंने सुना है कि सोना अगर उसके अंदर सोना होती है, उसके अंदर भी सोना होता सोना होता है। है? अच्छा। हर किसी शालिग्राम भगवान के अंदर में सोना रहता है। और कलाकृतियाँ होती हैं जैसा आप। जी, कलाकृतियाँ होती है। तो ये जो शालिग्राम, जो इतना बड़ा शालिग्राम पत्थर उस नदी में से ही आया है अयोध्या? नदी में से आया है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा उसके बारे में और बताइए, उस नदी में किस हिसाब से रहता है? फिर गया तो थोड़ा बताएँगे हमारी। तो वहाँ पर क्या है कि आपको अगर ढूँढना पड़ता है, वो चीज़ तो नॉर्मल नहीं मिलता है, काली पत्थर तो और भी मिल जाती है। हुँ। थोड़ा जिसके भाग्य में होगा उसी के वो भगवान मिल पर जाते आप हैं। उस कुंड तक नहीं जा पाते, तो जी, नीचे भी। नीचे मिल जाते हैं। जैसे आपको नारायणी नदी बोला जाता है, जैसे देवघाट वगैरह जो वहाँ के जो वो है धार्मिक स्थल है, वहाँ तक मिल जाती है। वहाँ से लेकर के आपको काली गंडकी वहीं तक मिल जाती है। मुक्तिनाथ भगवान, दामोदर कुंड, वहाँ तक वो मिल जाती है। बिल्कुल, ऐसे सुन के ही लग रहा है कि मैं भी नेपाल ही चली जाऊँ, इतनी सारी चीज़ें नहीं, नहीं, बताई आपने। बहुत बहुत सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें भारत की अयोध्या से, जैसे ये मतलब अयोध्या में नेपाल के दामाद जो उनका घर है, और यहाँ पर उनकी बेटी रहती थी, तो जब ये आपने खबर सुनी, सब लोगों ने नेपाल में तो काफ़ी हर्षोल्लास होगा कि मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत खुशी मिली थी हम लोगों को कि एक भगवान राम की आज तक है ना,
मैं तो अयोध्या में जाकर के दर्शन किया था, तो भगवान एक पाल के ऊपर में थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मैं पा भी जब गई थी, हाँ, त्रिपाल में बैठे हुए थे। तिरपाल में बैठे थे हम लोग, कम से कम 4-5 जगह में हम लोग की चेकिंग होती थी। एक मोबाइल, एक पेन तक वहाँ नहीं ले जा सकते बिल्कुल, थे। कुछ नहीं ले जा सकते कुछ थे। नहीं ले जा सकते थे, ऐसे अंदर से चला जाना पड़ता था। कोई भी उसके अंदर चला जाए वो बच के नहीं आ सकता था। ऐसे में भगवान को बहुत सुरक्षित करके बहुत रखा था। सुरक्षित करके। आज भगवान की बहुत बड़ा महल बन गया, बिल्कुल। भगवान की बहुत बड़ी मंदिर बन गई, है ना? बहुत अच्छी है। तब और सुन बन गई, बनने वाली है, ऐसे सुनते हम लोग को बहुत हर्ष हुआ था, खुशी हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। और खुशी तो मैंने देख ही ली थी, क्योंकि ये तो बहुत था, क्योंकि पत्थर आ रहा है, जग से निकल रहा था, हाँ। वहाँ उसकी पूजा हो रही थी, क्योंकि आते-आते बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? लेकिन बाद में जाकर के जो साधु संत हैं, उनकी जो पहचान है, उन लोगों को मालूम था, हुँ। इसकी वजह से भगवान को तोड़ करके भगवान नहीं बना सकते, जी, जी, है ना? जी, जी। इसलिए उस पत्थर को तोड़ने के लिए अनुमति नहीं दिया गया। कोई किसी ने भी नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान को तोड़ के भगवान नहीं बना सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए फिर उनको नहीं तोड़ा। आज भी हमें, अभी मैं गया तो नहीं हूँ अयोध्या में, हाँ। जब देखा जाता है कि उनको अलग तरीके से रखा गया, उनके अलग तरीके से पूजा-पाठ हाँ, होती है वहाँ। जो गया था उनसे नहीं हुआ, मूर्ति नहीं, अलग पत्थर से जी अलग बिल्कुल। मूर्ति बनी। और यही देखिए ना, कितना अच्छी बात है, हर को समझ में आया कि शालिग्राम पत्थर भले ही इतने से उतने, लेकिन भगवान का स्वरूप किसी को दिखाते, ये बहुत बड़ी बात है। एक कंकड़ से लेकर के एक पहाड़ तक भगवान की रूप होती है। क्योंकि ये मैंने, क्योंकि मैंने जब सुना था कि नेपाल में कोई नदी बहती है जिसमें शालिग्राम पत्थर, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मुझे लगा नर्मदेश्वर जैसा होता होगा। जी हाँ। तो यहाँ जैसे एक कुंड है, एक पर्टिकुलर कुंड में ही रहता था, लेकिन अब सब जगह, अब आजकल नकली ओमकारेश्वर बिल्कुल, मंदिर के जस्ट पास में है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जी। ऐसी चीज़ें हो, आपने बताया, आप तो इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, जाने का ही मन हो रहा है। जी, जी, वहीं। अब हम इसमें एक और ऐड करते हैं, अजय वैली, जो मैंने सुना, रुद्राक्ष। जी, जी, जी। क्योंकि आजकल हमारे भारत देश में कई ऐसे पंडित जी हैं जो रुद्राक्ष बहुत बाँटते रहते हैं, जी, और उनका कहना ऐसा है कि नेपाल से ही मँगाते हैं वो। जी। तो नकली भी बनते होंगे रुद्राक्ष, तो मेरे बहुत हिसाब सारे से। नकली भी बन जाती है, हाँ। लेकिन उसकी असली जो वो है, हुँ। वो नेपाल में ही मिलते हैं। मिलते तो भारत में भी है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में इनकी वो पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ देखे। बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं। नेपाल में बहुत सारे पेड़ मिलता है। क्योंकि इस अजय वैली पूरा। अजय अजय वैली में जो है, हुँ। उसमें बहुत सारे पेड़ अगर लगी हुई है, तो इसकी वजह से वहाँ से उसको मँगाया जाता अच्छा, है ना? अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पर आप ये बताएँगे थोड़ा-सा, जैसे पेड़ है, पेड़ है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि बेर जैसा एक रहता है, उनके अंदर फल निकलता है। तो वहाँ पर पूरे में खूब सारे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं जी, क्या? बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर। तो एक ही पेड़ में 1 मुखी, 2 मुखी, 3, सारे मुखी एक ही जी, पेड़ में निकलते हैं? एक पेड़ में एक मुखी 3 मिलता अच्छा, है ना? 1 मुखी सिर्फ़ 3 निकलते हैं। 3 निकलता है। एक अच्छा, पाताल में चला जाता अच्छा, है ना? हाँ। एक स्वर्ग में चला जाता है, वो एक ज़मीन में मिलती है। जो भाग्यशाली होगा उसी को ही हाथ में मिला जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष। तो जंगल है पूरा, मतलब जाएँगे पूरा तो हम पूरा ढूँढ पूरा सकते हैं मतलब। बिल्कुल, ढूँढ सकते हैं, लेकिन पता नहीं चलता था। उसके बाहर बहुत बड़े छिलके रहते हैं, अच्छा, उसको छिलके हटाने पर ही उनको पता चलता है कि वो कितने मुखी है। अच्छा, अच्छा। तो सही रुद्राक्ष की कोई पहचान होती है? जैसे आपने उसकी जैसे पानी में डालेंगे, हाँ, जब वो डूब जाती है, हाँ। तभी वो उसको माना जाता है। अच्छा, रुद्राक्ष डूब जाएगा। क्योंकि हाँ, जी, वैसे बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का सा। और सही होगा तो वो डूब जाएगा हाँ, पानी में। हाँ। जो अगर नकली है, हुँ, तो तैरता है। हाँ, जैसे लकड़ी अगर अपन डालें, हाँ, तो लकड़ी तो तैरता ही है ऊपर, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे होता है। अच्छा, रुद्राक्ष की आपने बताई, ये जी। तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हाँ, वो तो साक्षात भगवान शंकर जी की आँसू द्वारा गिरी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तो माँ उसे सती हुई थी, यहाँ तब वो रोए थे, तब तब रुद्राक्ष का। तो इसकी भी बहुत सारे दवाइयाँ भी करते हैं। इनको घिस करके जब लेपन लगा दिया जाता है, जब बुखार अगर आती है, तब ऐसा है। तब कोई रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर एनर्जी प्राप्त होती है। हुँ। बहुत सारे इसकी खासियत तो है। कुछ मुख में महत्व रहता है। एक मुखी का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है? वो साक्षात सूर्य भगवान के रूप माना जाता है। सूर्य भगवान जो जिसके पास एनर्जी ना हो, है ना? उनको एक मुखी रुद्राक्ष पहना दिया जाता है, हुँ, ताकि उससे उसके ऊपर एनर्जी प्राप्त होती है। हुँ, हुँ, हुँ। वो चीज़ होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा पंचमुखी आई थिंक सब। पंचमुखी बहुत सारे मिलते हैं, अच्छा, है ना? और कितने मुखी तक रहते 21 मुखी तक मिलते हैं। हैं? 21 मुखी तक रहते जी, हैं? वो साक्षात गणेश जी के अवतार माना जाता है। 21 मुखी? जी, अच्छा, आपने देखा है कभी क्या? नहीं, मैं 21 मुखी मुझे तो लगा। एक मुखी भी हमने अच्छी तरीके से दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि वो मिलता ही नहीं। ज़्यादातर 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी,
बहुत सारे ज़्यादा 5 मुखी ही मिलता है। 5 मुखी, हाँ, वही मैं 5 बोल रही हूँ। मुखी, 6 मुखी बहुत सारे मिलता है। हाँ, उससे ऊपर जाकर के ऐसे मिलता नहीं है। तो 5 मुखी का भी कोई महत्व होता है कि सबसे ज़्यादा 5 मुखी ही 5 मिलता है? मुखी भगवान शंकर के लिए माना जाता है। अच्छा, जैसे ओम नमः शिवाय 5 अक्षर के रहते हैं, हाँ, हाँ। वो भी 5 अक्षर के 5 मुख भी रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा, 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 अच्छा। इसलिए बनाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने हमको बताया। और नेपाल में जाने की एक और वजह मिल चुकी है, रुद्राक्ष। हम लोग अर्जुन अजय वैली में जाएँगे, रुद्राक्ष ढूँढेंगे। हमारी टीम सारी रही है पर जैसे हम लोगों ने शालिग्राम पत्थर की बात करी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ, तो हमारे इंडिया में तो हमने तुलसी विवाह देखा है। तो आपके यहाँ भी इतना ही धूमधाम से होता है? इससे और धूमधाम से भी किया जाता है। अच्छा, यहाँ जो करते हैं वो तो नॉर्मली मुझे लगता है, अच्छा। इससे भी धूमधाम से करते हैं। जैसे हरिबोधिनी एकादशी जब आती है, हुँ, तब शालिग्राम के साथ में रख कर के हाँ। उनकी उससे जैसे गन्ने वगैरह बाँस के उसकी मंडप बना कर के तो शालिग्राम और तुलसी को बीच में रख कर के, जैसे तुलसी का तो एक मंदिर ही बनाया जाता है हर घर में, हाँ, है हाँ। ना? उसको बीच में रख कर के फिर उनके साथ विवाह किया जाता है। उनको डोली बना दिया जाता है जैसे उसके सजा करके, है ना? पहले तो ऐसे वो आर्टिफ़िशियल ऐसे नहीं था, तो हाथ से लोगों ने मिट्टी के कलर बना करके, जैसे व्हाइट कलर हो गया, रेड कलर हो गया, अलग-अलग मिट्टी मिलती है अलग-अलग कलर की, येलो कलर की मिट्टी हो गई, उससे क्या किया अलग-अलग डोली बना करके, हाँ। है ना? जंतियाँ जो उसके बारात जाती है, बारात वगैरह बना करके बहुत अच्छी तरीके से उसकी विवाह की जाती है। तुलसी विवाह जो रहता है, जी, बड़े अच्छे तरीके से जी। बना है। क्योंकि उस समय बोला गया है ना कि तुलसी और शालिग्राम का नहीं छूटना चाहिए बोल करके, हुँ। तब उनके साथ ही शादी की या वो करते हैं। बिल्कुल, जी, इसलिए शालिग्राम पे हमेशा तुलसी का पत्र भी चढ़ाया जी, जाता है। हमेशा वो तो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, उससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न रहते बहुत हैं। प्रसन्न रहते हैं भगवान विष्णु। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हमारी परंपराएँ एक-दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे तो कुछ कुछ परंपरा तो ऐसी रहती है कि जैसे हमारे 3 किलोमीटर के अंदर में, है ना? फ़र्क है, कुछ हल्का चेंजेस मिलती है, लेकिन ऐसा चेंज नहीं है हमारे और यहाँ में बिल्कुल सेम है। बिल्कुल, 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 जैसे आप बता रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मैं आपको बोला ना, जब मैं गई थी तब मुझे लगा ही नहीं हाँ जी। कि बिल्कुल कब बॉर्डर क्रॉस हो गया, कब हम लोग पहुँच गए। लेकिन जो आपने इस बार नई-नई जगह मुझे बताई है ना, वहाँ जाने का ज़रूर मन हो रहा है बिल्कुल। कि बिल्कुल जाया जाए। और आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। और आगे की बातें जैसा कि आपने बताया, आज हमारे पॉडकास्ट में पहली बार ऐसा होगा कि 2 गेस्ट एक साथ आए हैं और सर भी नेपाली कम्युनिटी से ही बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ के जाने-माने हैं। तो पंडित जी से तो हमारी बातचीत हुई धर्म को लेकर और संस्कृति को लेकर। बाकी बातें सर करेंगे हमारे साथ। पंडित जी, बहुत आनंद आया जी, मैडम। और बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। अब आप स्टूडियो में ही रुकिए, सर के साथ हम आगे करेंगे। बिल्कुल मैडम, धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया, ये पहली बार हमारे पॉडकास्ट में एक साथ 2 गेस्ट आए हैं। दोनों ही नेपाली कम्युनिटीज़ को बिलॉन्ग करते हैं। एक तो हमारे पंडित जी थे, केशव जी, और अब मेरे सामने हैं श्री सुरेश नारायण पांडे जी, जो कि महामंत्री हैं थैंक यू। और भोपाल नेपाली कम्युनिटी के। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम मस्त। सर से मेरी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है और बातचीत भी हो चुकी है। इस शो में आने में भी बड़ी खुशी हो रही है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम लोग को बुला के, क्योंकि कल्चर इतना रिच है ना आपका। जब मैं पढ़ रही थी सारी चीज़ें, जी, जी। तब वैसे जुड़े हुए तो हम लोग बचपन से ही हैं। बट जब ये कम्युनिटी के बारे में मैंने पढ़ा, सुना, तो काफ़ी चीज़ें नई आई समझ में। जी, जी। और फिर सर ने ही मुझे सजेशन दिया कि पंडित जी के साथ आप करिए, जो पूजा-पाठ और भगवान से। बाकी मैं सर से सवाल पूछूँगी। जी। सर, पहला सवाल तो ये जो आपने अटायर लिया है, ये जो टोपी आपने जो पहना है, जी, जी। ये आपकी पहचान है? ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, जाते हैं जैसे हम लोग कहीं। इसको बोलते क्या हैं और इसका एक्चुअली महत्व क्या है? थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये टोपी एक तो हमारे संस्कृति में है और इस टोपी को हम ढाका टोपी बोलते हैं। ढाका टोपी। जी। ओ और ये अलग-अलग रंगों में भी मिलता है, अलग-अलग कलरों में मिलेगा आपको। और जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है या राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो एक गेटअप, पूरा जो कंप्लीट गेटअप होता है वो टोपी लगाने के बाद ही होता है। अच्छा। हाँ, नहीं तो अदरवाइज़ वो अधूरा लगेगा। आपने देखा होगा नेपाल के मंत्री लोग भी जब भी देखते हैं पूरे टोपी में मिलेंगे आपको। बिल्कुल, तो ये शो करता है कि हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और हमारा कल्चर क्या है, बिल्कुल। हमारे पहनावे का। तो ये चीज़, ये टोपी बताती है हमको। और टोपी एक शान भी है हमारे उधर। हाँ, टोपी, जैसे हाँ। पगड़ी और उसका हाँ, है, वैसे टोपी का नहीं सर, बहुत अच्छी लग रही है सर आपके ऊपर टोपी। थैंक यू। अभी सर जैसे हमारी बात हो रही थी, तो कुछ टोपी दिवस आपने भी बताया था, वो क्या होता जी, जी। टोपी दिवस एक हमारे यहाँ है, जो हर साल हम लोग मनाते हैं, फंक्शन यहाँ पे ही मनाते हैं।
आप आइएगा। बिल्कुल। उसमें हम सारे लोग टोपी पहन के आते हैं हाँ। और अपने गेटअप में आते हैं। जी। और एक जैसे हर चीज़ का एक दिवस होता है, जैसे 15 अगस्त या ऐसे ऐसे हमारा एक साल में एक बार टोपी दिवस, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि देखिए ये कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है और ये क्या किस तरीके से अपने कल्चर को, अपने ड्रेसअप को एंजॉय करती है। तो ये टोपी दिवस के रूप में भी हम ये संदेश देते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में कि नेपाली एक कल्चर है जो टोपी इस तरीके की टोपी पहनकर और इस तरीके के गेटअप में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा है और अच्छा लगता है हम लोगों इसी को कि बहाने सबका मिलना-जुलना भी सबका होता है। मिलना-जुलना। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है आस-पास के एरिया में सिर्फ़ यही एक मंदिर है जो नेपाली कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता है। तो आप लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें आप में से आपके रूट्स सारे नेपाल से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आके फिर बसना और आपके पेरेंट्स लोग यहाँ आए हों। जी, जी, जी। तो क्या कभी कुछ ऐसा आपको ऐसा अलग लगा या कठिनाई लगी कभी इंडिया में आके ऐसा कुछ हुआ या प्यार-मोहब्बत बराबर है? एक्चुअली मेरे रूट्स तो नेपाल से हैं, लेकिन मेरा बर्थ यहीं का है, मेरी एजुकेशन यहीं की है अच्छा। और मैं जॉब भी यहीं करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे फ़ादर लोग जब यहाँ आए तो बहुत अच्छा ही उन्होंने सोच के आए, क्योंकि बहुत सही जगह आए, दूसरी कंट्री की जगह इस कंट्री में आए। क्योंकि संस्कृति, हमारा कल्चर, शादी-ब्याह, रीति-रिवाज, हम भी सनातन धर्म से हैं, यहाँ ये कंट्री भी सनातन धर्म से है। तो इसीलिए हमको कोई डिफरेंट नज़र नहीं आता और हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी कोई डिफरेंट नहीं नज़र आता। बल्कि हम तो ये चाहते हैं, हम तो और ये अच्छा लगता है कि हाँ, हम इस देश में हैं तो हमें बिल्कुल अपने ही जैसा फ़ील होता है कि हम उधर हैं या इधर हैं, हमें बिल्कुल। अपने ही जैसा फ़ील लगता है। दोनों ही कंट्री हमें बिल्कुल एक ही फ़ील होती है, कोई अंतर नहीं लगता हम तो लोगों कोई को। फाउंडेशन मुझे भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ। बट और जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ सेम ही रहता है। बस वही बॉर्डर तक जाते हैं तभी लगता है कि हाँ, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। उधर जाके ने समझते हैं कि हाँ, आप बाकी उधर जाके फिर वही पूजा आप भी करते हैं, वही पूजा हम भी करते हैं। वही राम आप भी मानते हैं, वही राम हम भी मानते हैं, वही शिव जी हम भी मानते हैं, वही शिव जी हम भी बिल्कुल मानते हैं। मतलब तो हम देखा संस्कृतियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई है, खान-पान, संस्कृति सब एक जैसा है, तो हमको तो बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं इसमें नज़र नहीं आता और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो इंडिया तो सबसे प्यारा लगता है क्योंकि मैं तो यहीं पला-बड़ा और मुझे कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आता। बाकी यहाँ पर जो हमारा पहनावा है, जो रहन-सहन है, वो भी सब कुछ एक जैसा है, तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे बहुत मैंने जब अच्छा वहाँ लगता है। नेशनल फूड के बारे में भी बहुत देखा तो वहाँ का फूड दाल-चावल और हाँ, क्या हाँ, रेसिपी हाँ। मेन है हमारे यहाँ भी जैसे फूड दाल-भात बना लो सबसे टेस्ट है और ईज़ी फूड भी है और अच्छा भी है, डाइजेस्ट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्योंकि मैं जब गई थी तो हर जगह अवेलेबल था। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, दाल-चावल सब जगह मिल रहा है। दाल-भात तो कंपल्सरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पांडे जी जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, जो कि विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। जी। तो वहाँ की कोई ऐसी कहानी जो आपने सुनी हो, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए? ये माउंट एवरेस्ट का जैसे मैंने भी जब बचपन से पढ़ा है जो अभी तक माउंट एवरेस्ट के बारे में, पहली चीज़ क्वालिटी तो ये है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा है। हुँ, हर आदमी की एक चार्मिंग होती है कि मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ूँ, उसको बिल्कुल, फ़तेह करूँ किसी भी तरह से। और जब उसको फ़तेह कर लेता है तो वहाँ से जब वो व्यू देखता है तो उसको लगता है मैंने शायद दुनिया का स्वर्ग देख लिया। ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ तक क्योंकि मेरी भी इच्छा है एक बार जाने की कि कैसा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। और चारों तरफ से बर्फ़ से घिरा हुआ है। दूसरा एक वो रक्षक है उस कंट्री का कि भाई बिल्कुल। और सबसे ऊपर चोटी में होने के बाद दुनिया के सारे लोग वहाँ आते हैं हुँ, और उसको देखते हैं। कई लोग चढ़ जाते हैं, कई लोग नहीं चढ़ पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ये लोग चढ़े थे। बिल्कुल, तो ऐसे ही हर आदमी की एक चार्मिंग उसकी खूबी है कि हर आदमी माउंट एवरेस्ट के पास जाकर एक बार उसको देखना चाहता है और एक बार चढ़ना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ख्वाहिश बहुत कम लोगों की पूरी हो पाती है। क्योंकि ऊँचाई का अगर पैरामीटर हम लोग कभी बात करते हैं तो ये नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट ये जितनी माउंट ऊँचाई। एवरेस्ट हाँ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंट एवरेस्ट है ऐसा बिल्कुल बोलते हैं। भी। और उसकी जो ऊँचाई है अभी शायद 2 फीट और वो बड़ा है, बल्कि हाँ, घटा नहीं बड़ा है वो। हाँ, कहीं मैंने पढ़ा है कि वो 8000 पिछले और बढ़ेगा ही। बढ़ेगा वो। तो ये है। तो माउंट एवरेस्ट को लेकर तो कि हम लोग अगर नेपाल पढ़ते माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है तो ये बचपन से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैंने भी पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है। बिल्कुल बेसिकली सर अगर हम आगे बढ़ें सर जैसे, तो गोरखा रेजिमेंट, जो सबसे हमारे देश का जो रेजिमेंट है जो काफ़ी बहादुर जैसे माना जाता है और उसमें अधिकतर लोग गोरखा से ही रिलेट करते हैं। तो उनके अंदर एक जज़्बा
और ना थकने वाली क्वालिटी जी। आपके हिसाब से कहाँ से आती है? देखिए, एक बार आपको याद होगा मोनिक शाह हाँ, अ, मानिक शाह, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने बोला था गोरखा रेजिमेंट कि गोरखा कैसा होता है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, ठीक है ना? तो ये 2 बातें थी। एक्चुअली वो बहुत साहसी गोरखा लोग इसलिए भी होते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो बचपन से साहस वाले कार्य करते हैं। हुँ, पहाड़ों पे चढ़ना, उतरना, सारी हर कठोर परिस्थितियों से वो सामना भी करते हैं। बारिश हो, बर्फ़ आ रही है, तो भी काम चालू रखना है, काम बंद नहीं होता। बिल्कुल, और पहाड़ों का काम आपने देखा है, बारिश हो रही है तो भी आदमी जा रहा है, आ रहा है, वो रुकता नहीं है कि नहीं बारिश हो गई मैं बाद में जाऊँगा। क्योंकि वो जगह ऐसी पहाड़ी जगह विषम परिस्थितियाँ हमेशा बनी रहती है, आप उसको सम परिस्थिति कभी ला नहीं सकते। वो अपने आप ही उसको समपरिस्थिति लाते हैं। और दूसरी चीज़, जो वहाँ का लोग होते हैं वो बहादुर इस भी उपाधि इस वजह से दी गई है। दूसरी चीज़ सज्जनता हुँ, जो उनको शो करती है। आप किसी भी बहादुर से मिलेंगे, नेपाली से मिलेंगे, तो वो आपको जी करके ही बात करेगा, रिस्पेक्टफुली बात करेगा, अनरिस्पेक्टफुली कभी बात नहीं करता। बिल सबसे अच्छी बात हम लोगों की कौम में ये रहता है कि आपसे भी अगर बात करेगा तो मैडम जी बोलेगा, छोटे से ही बात करेगा सर जी बोलेगा, जी करके ही बात करता है। आपने कुछ दिन पहले शायद यूट्यूब वगैरह में भी सुना हो या कभी देखा हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा फिर निडरता जो है, वो कूट-कूट के भरी हुई है। हम सबसे पहला ये रहता है या तो मरेंगे या मारेंगे, 2 चीज़ का एक डायलॉग रहता है। और ये यही हमारी निडरता, जैसे अभी आपने ग्लैंट्री ऑफ विक्ट्री आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में एक बहादुर ने कई आतंकवादियों का किले मारा था। तो ये उसको विक्ट्री दिया गया था वहाँ से। तो यही वजह है कि हर आदमी जब ब्रिटिश के टाइम पे भी वो रेजिमेंट ले गए, इंडिया में कुछ रेजिमेंट रह दे गए। तो आज भी क्या कहते हैं उस रेजिमेंट की और यहाँ पे भी उन रेजिमेंटों की तारीफ़ होती है और होती रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सबसे बड़ी चीज़ बहादुरीपन की वजह से ही पहचान उसकी बनी हुई है आज भी बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, आगे भी रहेगी। बिल्कुल। और ईमानदारी जो सबसे पहली चीज़ है हाँ, वो। क्योंकि ट्रस्ट करने का जहाँ भी जैसे मैं ऐसे नॉर्मल अगर बात कहूँ कहीं मिलते हैं अगर, तो ट्रस्ट इश्यू मतलब फेस से आ जाता है कि हाँ, ये ट्रस्टवर्दी हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और जब मैं कंट्री में भी गई तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें थी, हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे लोगों का मतलब बोलते हैं ना आपने वो दिल खोल के जैसे स्वागत करना और चेहरे से ही चीज़ें झलकना और सबसे बड़ी बात जो हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ है गोरखा रेजिमेंट को लेकर वो हर जगह हम लोग को दिख जाता कि नहीं ये इसीलिए सक्सेसफुल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़े संस्कृति को लेकर और सारी चीज़ें हमारी जैसे हमारी बात हुई तो सब कुछ एक जैसा ही है। जी। तो आपके यहाँ की शादियाँ भी हम लोगों के यहाँ जैसे होते हैं या कुछ डिफरेंस है वहाँ पर? देखिए, बारात आपके यहाँ भी आती है, लड़की वाले के यहाँ बारात आती है, हमारे यहाँ भी बारात जाती है। अच्छा। ठीक है? हाँ। आपके यहाँ भी कल्चर में सिंदूर डलता है लड़की के, हमारे यहाँ भी सिंदूर डलता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ मंगलसूत्र की जगह वो हमारा पोते ही होता है, रेड 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 कलर का, मोती का बना हुआ रहता है, काँच का वो, और एक गोल्ड वो रहता है। हाँ। अब तो ख़ैर यहाँ के जैसे ही मंगलसूत्र भी बना के ले जाने लगे, ये पहले वही कल्चर चलता था। अच्छा। और बाकी वही है, पार्टी देना, रिसेप्शन, सेम चीज़ है, कोई डिफ़रेंस नहीं है। कोई डिफ सब कुछ वैसे ही है। आपके यहाँ भी साड़ी चलती है, हमारे यहाँ भी सती चलता है, तो वही है, मतलब सारी चीज़ें सारी ये चीज़ें वैसी हैं, बहुत अच्छा। है ना? अब हम लोग बाकी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, पर मिलता सब कुछ वैसे ही है। थोड़ा-सा 19-20 हर जगह होता है। जैसे हाँ। भाई आप राजस्थान जाएँगे थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा। हुँ। आप ग्वालियर, बैंगलोर इधर जाएँगे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ऐसे थोड़ा-सा डिफरेंस है, बाकी तो चीज़ें सब वही है, सनातनी है। हाँ। और आज भी सभी वही चलता है, जो आपके यहाँ चलता है वही हमारे यहाँ चलता है। अब अगर हम लोग खूबसूरती के पैमाना अगर डिसाइड करें, तो जैसे हम इंडिया में कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कश्मीर बहुत सुंदर है, स्वर्ग है। ऐसे नेपाल में कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ ज आप रिकमेंड करना चाहिए यहाँ जाएँगे तो आप स्वर्ग बोलेंगे कि यहाँ स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी ऐसा? नेपाल में तो सारी जगह ही स्वर्ग है। कोई ऐसी जगह नहीं, जहाँ भी आप जाएँगे ना तो आपको अपने आप ही फीलिंग आएगा कि नहीं ये क्या जगह है। बिल तो देखिए एक बार ये है कि जैसे लोग फिर भी बोलते हैं पोखरा चलते हैं यार, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुक्तिनाथ चलते हैं, वहाँ देवों का धाम है। मनोकामना चलते हैं, यहाँ है। तो ऐसे काठमांडू चलते हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ओवरऑल नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र से है और एवरग्रीन है। तो आप जब और सबसे पहली चीज़ है पीसफुल है, काल्मनेस है बिल्कुल। मतलब आप जहाँ भी बैठेंगे
एक चिड़िया की भी आवाज़ आ रही होगी तो आपको सुनाई देगी, हाँ, अरे यार चिड़िया चहक रही है, ये चहक रहा है। तो वहाँ पर शांति होने की वजह से हर जगह फ़ेमस है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं पर्टिकुलर यही जगह जाइए। हाँ, घूमने के हिसाब से यहाँ पोखरा, मुक्तिनाथ, कुछ रिज़र्व फ़ॉरेस्ट हैं, है ना? नारायण घाट है, तो यहाँ पर लोग जाते हैं, चितवन नेशनल पार्क है, यहाँ जाते हैं लोग घूमने के हिसाब से, मतलब काठमांडू जाते हैं। बिल्कुल घूमने के लिए जैसे आप बताते जा रहे हैं, कुछ जगह तो मैं ख़ैर गई नहीं। मैं तो 1-2 जगह घूम के वापस आ गई, पर अब इतना कुछ बाकी श सुनने के बाद तो लग रहा है बाकी तो सुंदरता पूरी है, सुंदरता बिल्कुल, की कोई कमी नहीं है। लोग भी जितने सुंदर हैं, उतनी जगह भी सुंदर है। लोग भी बहुत सुंदर बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी तो हमारी बात हुई नेपाल कल्चर को लेकर। अब जैसे भोपाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जो मंदिर है 7-10 साल पुराना मंदिर हो चुका है और यहाँ 1978 से वो एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, ओके तो हुँ। काफ़ी समय हो गया और जब मैं मंदिर गई व्यूअर्स तो मुझे वही काठमांडू वाली फ़ील आई क्योंकि सेम वही बना हुआ है। डोम भी आपका वही वाला जो बना हुआ है। शिवलिंग भी वैसी है जो पशुपतिनाथ बिल्कुल, मंदिर में ही है। यस। तो इसको मतलब बनाना एक कम्युनिटी अलग कंट्री मैं यही बोलूँगी, यही आपका बर्थ यहाँ पर एक जगह में एक अलग कम्युनिटी को बिठा के जी, और जी। सबको शामिल एक साथ लेके चलना जी। कितना टफ होता है। जब एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी 1978 में हमारे पेरेंट्स लोग जो आए थे, सबने ये डिसाइड किया कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें हम लोग सब मिलें एक जगह और हमारे जो त्यौहार है वगैरह है उसको भी वहाँ हम आके सब इंजॉय करें। वैसे तो सब अपने अपने घर में इंजॉय करते हैं लेकिन एक समाज एक ऐसा बनाए जिसमें सब लोग आएँ वहाँ पर और सब उस चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर सकें और एक दूसरे की बातें एक दूसरे के उसको आदान प्रदान कर सकें, कौन गया कौन आया किसके यहाँ क्या हुआ कहाँ क्या। फिर जो कुछ परिस्थितियाँ जैसे कहीं किसी की हालत ख़राब है, किसी की कोई परिस्थिति कहीं ख़राब हो रही है या कोई बीमार है, हमको पता नहीं चल पा रहा है। उस समय तो फ़ोन के साधन इतने नहीं थे क्योंकि नए-नए आए थे, सब इस्टैब्लिश हो रहे थे यहाँ। तो कोई छोटी नौकरी में था, कोई अच्छी जगह था, कोई चौकीदार में था, है ना? कोई क्या कहते हैं आपका होटलों में थे, कोई फैक्ट्रियों में थे क्योंकि नए-नए आए थे। तो उस हिसाब से डिसाइड किया उन्होंने कि भई एक समाज बनाया जाए, समाज के अंदर एक मंदिर बनाया जाए, जिसके बहाने इसी बहाने सब जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे तो सब मिलेंगे, मिलेंगे तो सबकी चीज़ें शेयर होंगी। इस पर्पज़ से हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग थे, जिन्होंने कुछ आज भी हैं और कुछ चले गए हैं, तो उन्होंने जो ये मंदिर को बनाया, ये बहुत सोच समझ के कि सामाजिक दृष्टिकोण से कि हम सब एक जगह मिलेंगे और एक कम्युनिटी को एन्जॉय कर पाएँगे। ये इसका कुछ जैसा उद्देश्य सोचा था वो सब चल रहा है। वो आज भी चल रहा है और आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। और आज भी हम लोग जब हमारे यहाँ बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं जैसे भजन वगैरह भी होते हैं, फिर महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, तीज का त्योहार होता है और दशहरे वाले दिन पूजा पाठ चलती है, गणेश जी के टाइम पूजा पाठ चलती है और टोपी दिवस हम लोग मनाते हैं। हर साल हमारे यहाँ वार्षिक आम सभा भी की जाती है। तो पूरे भोपाल और इवन बाहर से भी हमारे यहाँ आते हैं। बीच-बीच में एक बार हमारे परिचय सम्मेलन भी होते हैं। और हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम हर साल मंदिर के साल भर के उसमें हम लोग मनाते हैं कि हमारे यहाँ उसमें भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोग अरेंज करते हैं, खेल-कूद का कार्यक्रम हम लोग अरेंज करते मतलब सब हैं, तेरा सब हम लोग पूरा करते हैं और वो इसीलिए करते हैं, सब एक ही जगह आते हैं, एक ही जगह आके सब मिलते हैं क्योंकि इस बनाने का उद्देश्य यही था कि सारे लोगों को एक सूत्र में जोड़ के रखें करके और कम्युनिटी एक साथ और जुड़ कम्युनिटी एक साथ सही जुड़ी बात है, रहे। सुख-दुःख बाँटना। सुख-दुःख बाँटे रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप बीमार हैं, आपको मान लीजिए सहायता की ज़रूरत पड़ी तो कम्युनिटी है तो हेल्प करने जाती है। बिल कम्युनिटी नहीं होती आप किससे बोलते हैं? आप अपने वालों से बोलते पहचान वालों से। बिल तो यही सोच के हम लोगों का बना हुआ है और आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पशुपतिनाथ मंदिर है, वो इसी अच्छे से और फ़ेमस हो जैसे काठमांडू का है ऐसे यहाँ भी फ़ेमस। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वही जब मैं गई तो फ़ील वही आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि जब मैं उस मंदिर में गई तो सेम फ़ीलिंग आ रही थी। शिवलिंग भी लगभग वैसी ही है और काफ़ी बड़ा प्रांगण है और काफ़ी बड़ा मंदिर बना के रखा है और सही बात बताई आपने कि कम्युनिटी को जोड़ना, कहीं बाहर जाके मैं वही बोल रही थी कि परेशानियाँ भी आती होंगी और आपने सॉल्यूशन भी निकाल लिया उन सब चीज़ों का। तो कहीं न कहीं जैसे हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जी। तो कुछ ऐसा है जो हम लोग आपके लिए कर सकते हैं? हमारे शो के दौरान आप बताना चाहेंगे क्या? कि हमारे वैसे मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहती हूँ, ये शो करने के पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई मंदिर है और ऐसे ही कई सारे लोगों में जिन्हें नहीं पता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ ऐसा संदेश है लोगों के लिए जो आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए।
बस यही, जैसे अभी आपको नहीं पता था, ऐसे ही मैं चाहता हूँ इस शो के ज़रिए हर किसी को पता चले कि यहाँ पर एक पशुपतिनाथ मंदिर है और आप आएँ, दर्शन करें। और बहुत अच्छा और सिद्ध प्राप्त मंदिर है, क्योंकि रुद्राक्ष पूजा से लेकर सब यहाँ होता है। और अभी हमारा महाशिवरात्रि फंक्शन आने वाला है। महाशिवरात्रि पूजा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं, भंडारा कार्यक्रम रखते हैं। जी। और आपके इस शो के ज़रिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि में आप आइए, देखिए, इस मंदिर की भव्यता देखिए, इस मंदिर की सुंदरता देखिए, और कि ये मंदिर बना कैसा है। और महाशिवरात्रि वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस आपके शो के द्वारा हर घर-घर तक ये चीज़ पहुँचेगी कि ये पशुपतिनाथ मंदिर है। और जिस तरीके से आपको भी नहीं पता था, ऐसे ही सबको पता चले, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आपने जैसे मुझे बताया कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स से और जो भी सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो जाएँ, मंदिर मंदिर होता है, बट कई बार पता नहीं रहता है ना, तो अब पता चल गया है जैसे कि तो जाएँगे और मैं भी अब जाया करूँगी और क्योंकि बहुत अच्छा लगा जाने के बाद और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। तो काफ़ी चीज़ें हमें मालूम चली, जी, जी। जैसे कि कितना रिच कल्चर है नेपाल का। वहाँ हम घूमने जाएँ तो क्या-क्या है? कैसे हमारी परंपराएँ और संस्कृति एक-दूसरे से इतना जुड़ी हुई हैं और हम लोगों को फ़ील ही नहीं होता कि अलग कम्युनिटी तो छोड़िए हम अलग देश से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ तो छोटी-छोटी जगहों में ही डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। बट यहाँ एक ही ये अलग-अलग देश के होने के बावजूद भी सब कुछ कितना सिमिलर है। बहुत खुशी है आपसे बात कर, आपसे मिलकर और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही और सारे पॉडकास्ट करेंगे, हमारे व्यूअर्स को पसंद आता है और मिलते रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्कार।